खातून रुकन असम्बली हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। मेरा मोबाइल ते मेरियां घड़ियां मेरा सारा कुछ अंदर इन्होंने मोबाइलों के मूवियां मैं तुहानू अंदर बकूआ दिखावांगा जिथे मारिया ते जेड़ी चीज़ां ना मारिया। घर की खवातीन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाएँ। यहाँ पर मुझे 3 मरतबा फ़ोन करके तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वां, जिन्नू मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्हां ने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। 3 ਜਦੋਂ मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। इस वाक़े की खोज में हम फैसलाबाद यहाँ तक पहुँचे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ फ़ारूक शहबाज वड़ाइश। मुबैना तौर पे बताया जाता है कि 23 सितंबर को इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब पे जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वाक़या होता है और बताया ये जा रहा है कि साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब और दूसरी जो ख़ातून रुकन असम्बली हैं फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, आयशा साहिबा, उनके ये घर है जो अकब में है। यहाँ पर तलाल चौधरी साहब के साथ एक वाक़या पेश आता है और एक वीडियो जो मंजर आम पर आती है उसमें तलाल चौधरी साहब ये कहते पाए जाते हैं कि घर की ख़वातीन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाएँ। यहाँ पर मुझे 3 मरतबा फ़ोन करके तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था और ये सारा मामला सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से गर्दिश कर रहा है। इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वां, जिन्नू मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्हां ने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। 3 ਜਦੋਂ मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गवर्नमेंट बनाती है पुलिस की हवाले से और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्लिम लीग नून बनाती है, क्योंकि इन दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हमने जब इस खोज में इस वाक़े की खोज में हम फैसलाबाद यहाँ तक पहुँचे हैं, लाहौर के हॉस्पिटल जहाँ पर तलाल चौधरी भी मौजूद थे, उस हॉस्पिटल से भी जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि तलाल चौधरी साहब वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो कहाँ पर हैं। कुछ अफवाहें तो ये हैं गर्दिश में कि वो इस्लामाबाद में हैं और फैसलाबाद के जो मकामी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो फैसलाबाद ही लौटेंगे, लेकिन अभी तक वो किसी से राब्ते में नहीं। हमने उनसे बेशुमार मरतबा रब्ता करने की कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। दूसरी तरफ जो आयशा रजब साहिबा हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त उछालने वाला जो काम है इसे बंद होना चाहिए, मेरी इज़्ज़त उछाली जा रही है। और मुस्लिम लीग नून का भी इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो अकरम अंसारी, सायरा अफजल तार और कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी के ऊपर मुश्तमिल है और ये 3 अफराद पे जो कमेटी है ये 3 दिन के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सबमिट करवाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ पहलू हैं इस वाक़े के जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुबैना तौर पे एक बताया जा रहा है कि कुछ ख़ानदानी मसाइल भी चल रहे थे और जैसे कि जिस तरह से मुतलका जो रुकन कौमी असम्बली हैं ख़ातून, उनके भाई की जानिब से ये तशद्दुद वगैरह का जो मामला सामने आया है और बलूचिस्तान की एक सियासी शख्सियत रुकन कौमी असम्बली, उनका नाम आ रहा है कि इस वाक़े में उनका भी किरदार है जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा। जब हम यहाँ पर पहुँचे इस खोज के लिए, इस वाक़े की खोज के लिए, तो बिल्कुल सामने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में और यहाँ पर जो गार्ड हैं वो यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने 23 सितंबर की रात को यहाँ पर कोई वाक़या नहीं देखा ना सुना है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर करीब में वाक़या जो दुकानें हैं वहाँ पर भी लोग यही कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा वाक़या यहाँ पर नहीं सुना। इस वाक़े को रिपोर्ट होने में देर लगी है। 15 पे कॉल की गई थी रात को। तलाल चौधरी साहब की वीडियोज़ मौजूद हैं। यही जो बिल्कुल आप मेरे अकब में देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर वो वीडियो मुबैना तौर पर सामने आती हैं। वीडियो सामने मौजूद हैं लेकिन अभी तक जो तलाल चौधरी साहब है वो कहते हैं कि वाज़ेह मौक़िफ़ मैं दूंगा तब तक जो क़यास आई हैं उनसे ग्रेज़ किया जाए। और दोनों जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि इस वाक़े से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। जो दिलचस्प अमर ये है कि यहाँ पर जब हम, ये एक निजी सोसाइटी है, यहाँ पर हम पहुँचते हैं, लोगों से बात करते हैं तो तकरीबन सारे लोग यहाँ पर इस वाक़े से लाइल्मी का इज़हार करते हैं। वो ये बताते हैं कि उन्हें इस वाक़े के मुतालिक कोई नहीं पता। ख़ास तौर पे इस घर में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनका भी ये कहना है कि वो 1-2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर वो छुट्टी पर मौजूद थे और इसलिए उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं कि यहाँ पर कोई वाक़या हुआ भी था या नहीं हुआ था। बल्कि उनके कुछ मुलाजमीन तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर तलाल चौधरी साहब आए ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर इस गली के आखिर में पंजाब पुलिस के एक एहलकार हैं, उनको तैनात किया गया है, वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
2 दिन पहले वो तैनात यहाँ पर हुए हैं और यहाँ पर सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस सारे वाक़े से लाइल्म नज़र आते हैं। अभी 2 चीज़ों का इंतज़ार है। जो 2 किरदार हैं उनमें से किसी ने खुलकर इस पर बात नहीं की, ना वाज़ह मौक़िफ़ दिया है और तज़ाद पाया जाता है। तलाल चौधरी साहब के जो भाई हैं उन्होंने पहले जो बयान जारी किया था उसमें वो ये कहते हैं कि उनके जो भाई हैं वो सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हुए थे। जबकि दूसरी बात जो है वो ये है कि जो वीडियो है जिसमें तलाल चौधरी साहब सामने आते हैं उसमें वो कहते हैं कि मुझे 3 मरतबा फ़ोन करके बुलाया गया, इन लोगों के रिकॉर्ड चेक करें, तंजीम साजी के सिलसिले में बुलाया गया और उनके जो बाजू है उसमें फ्रैक्चर आया है। अब वो किस जगह पर मौजूद हैं, मैं 2 तो आपको बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद और फैसलाबाद 2 इत्तलात मौजूद हैं। इस सारे वाक़े से हम आपको आगाह कर रहे हैं और ये वाक़या अब सोशल मीडिया पर हाइप इख्तियार कर चुका है। इसी तरह नेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो तमाम सवालात हैं इसको एड्रेस करेंगे। ये 2 जो मेन करैक्टर हैं वही कुछ बता सकेंगे इस हवाले से। जो अब तक की हमारी मालूमात हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।